नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पाठ्यक्रम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पाठ्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 24 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा या उसे तुजु के बाबरी कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? मूल पुस्तक के लेखक स्वयं बाबर था। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी और किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी। और उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा या तुजु के बाबरी के लेखक हैं स्वयं बाबर, और किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला सवाल है, मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है? मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक हैं दारा शिकोह। मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक हैं दारा शिकोह। और दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक दारा शिकोह। साथ ही याद रखिए, 52 उपनिषदों का अनुवाद किसने फारसी में किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। ठीक है। अगला सवाल, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सिद्धांत किसने दिया? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया था अरविंद घोष ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया। साथ ही इनकी एक पुस्तक है न्यू लैंप फॉर ओल्ड। न्यू लैंप फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। ठीक है। अगला सवाल, सर्वोदय आंदोलन का संबंध किससे है? तो सर्वोदय आंदोलन का संबंध आचार्य विनोबा भावे से है। साथ ही ये भी याद रखिए, भूदान आंदोलन कौन चलाया था? तो भूदान आंदोलन भी चलाए थे आचार्य विनोबा भावे। तो सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? तो आचार्य विनोबा भावे से है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ओके। अगला सवाल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से लिया गया, यानी फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। तो वहीं फ्रांस से ही लिया गया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ओके। उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां। ओके। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। अब आपके मन में ये बात आ रही है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी होगा। हमारे देश में होता नहीं है, जैसे विधायक का चुनाव है, सांसद का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव है, तो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो मत पाता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। उसका चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। ठीक है। तो उसका चुनाव अलग तरीके का है। वहां पर कम से कम 50% वोट पाना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, इन सब के चुनाव में हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो विजयी होता है, उसे उसकी जीत हो जाती है। तो फर्स्ट, इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और ये हमारे देश में लागू है। तो ये कहाँ से लिया गया था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिद्धांत भारतीय संविधान में? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से।
अगला सवाल है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। ओके, अन्य सारे विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। ओके, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। अन्य सारे विटामिन कहाँ घुलनशील है? वसा में। अगला सवाल, अनुच्छेद 371 में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 371 में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371 में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। 35वें संविधान संशोधन से सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये भी साथ में याद रखिए, 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1975 में हुआ। ओके, साथ ही अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म संभ्रांति साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 20। संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म संभ्रांति साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो अनुच्छेद 20 में। यानी इसका तात्पर्य यह है कि यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आत्म संभ्रांति साक्ष्य प्रतिबंधित है, इसका तात्पर्य है कि जैसे मुझे अपने खिलाफ ही गवाही करने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो आत्म संभ्रांति सिद्धांत का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ओके, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। ओके, अगला सवाल, मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान जो है हमारा, उसकी सजावट का काम, उस पर चित्रकारी का काम किसने किया था? तो वो काम किए थे नंदलाल बोस। ओके, तो मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। और मूल संविधान की सजावट का काम, उसकी चित्रकारी का काम किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। अगला सवाल है, भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है? तो पहले ये समझिए कि जर्ग है क्या? तो त्वरण परिवर्तन की दर को जर्ग कहते हैं। ओके, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण परिवर्तन की दर को जर्ग कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण और त्वरण परिवर्तन की दर जर्ग। ओके, तो जर्ग की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। अगला सवाल, पौधे के किस भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है? तो आप पहले ये जानिए कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। और पत्तियों के रंध्र से, पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, अगला सवाल, आयोडेक्स में किसकी महक होती है? जो हम लोग आयोडेक्स लगाते हैं चोट वोट लगने पर कहीं, तो आयोडेक्स एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो आयोडेक्स में किसकी महक होती है? तो मिथाइल आइसोसैलिसिलिक अम्ल की, मिथाइल आइसोसैलिसिलिक अम्ल की महक होती है। मिथाइल आइसोसैलिसिलिक अम्ल की आयोडेक्स में गंध आती है। शून्य आधारित बजट कब शुरू हुआ? तो शून्य आधारित बजट की शुरुआत हुई थी 1987 में। शून्य आधारित बजट की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। अगला सवाल देखते हैं, पहली बार बार कोड प्रणाली किसने विकसित की थी? जो हम लोग आज मोबाइल में बार कोड यूज नहीं करते हैं, तो पहली बार या
और जगह बार कोड का यूज होता है। तो पहली बार बार कोड या पुस्तकों में देखेंगे बार कोड लगा रहता है, ठीक है। तो पहली बार बार कोड प्रणाली विकसित की थी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहली बार बार कोड प्रणाली विकसित की थी। ओके। क्यूआर कोड आज मोबाइल में देखते हैं, क्यूआर कोड का विशेष प्रचलन है। तो क्यूआर कोड विकसित की थी रणजीत दिसाले ने। तो दोनों साथ में याद रखिए, बार कोड प्रणाली विकसित की नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने और क्यूआर कोड विकसित की रणजीत दिसाले ने। रणजीत दिसाले। अगला सवाल है, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। ओके। अगला सवाल, घुमोट वाद्य यंत्र किस राज्य का है? तो घुमोट वाद्य यंत्र गोवा का है। घुमोट वाद्य यंत्र कहाँ का है? गोवा। तो ये दोनों सवाल ध्यान से इसको याद करिए। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है और घुमोट वाद्य यंत्र कहाँ है? गोवा में है। ओके। तो मित्रों, ये भाग 24 के अंतर्गत हम लोगों ने 20 प्रश्नों के विषय में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 प्रश्न याद हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।